अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफियर से होंगे। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के मतलब आज फिर कुछ नई अपडेट, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लोन एप्लीकेशन ने रावलपिंडी से एक बंदे को अगवा कर लिया है, एक बंदे को उठा लिया है जिसने लोन एप्लीकेशन का लोन रीपे नहीं किया था, उसका लोन ओवरड्यू में चला गया था। इस वजह से इजी लोन एप्लीकेशन की कंपनी है जो उसने उस बंदे को किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है, उठा लिया है। आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्या लोन एप्लीकेशन वाले ऐसा काम कर सकते हैं या इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है, आपने लोन वापस करना है या नहीं करना, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें, ताकि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के मुतालिक मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस मत हो। तो सबसे पहले बात का आगाज इस बात से करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने फ़लाँ एप्लीकेशन से लोन लिया है, हमने फ़लाँ एप्लीकेशन से लोन लिया है, अब हम उनको लोन रीपे कर दें या ना करें। जो लोग तो ये पूछते हैं कि हम इनको लोन रीपे करें या ना करें, उनके लिए आज की वीडियो मुकम्मल उनको देखनी चाहिए। कि देखें, अगर तो आपके पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आप इनको लोन रीपे कर सकते हैं, तो आप इनको लोन रीपे कर दें। अगर आपने पहली दफ़ा लोन लिया है, दूसरी दफ़ा लिया है या तीसरी दफ़ा लिया है, आपके पास इतना बजट है, आप इनको रीपे कर सकते हैं सूद समेत पैसे, तो रीपे कर दें, अपनी जान छुड़वाएं। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि इनका लोन ख़त्म कर देंगे, वो आपकी फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे। अक्सर ऐसे लोग जो टाइम पे इनको लोन रीपे करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं, एक दिन पहले, डेट आने से एक दिन पहले रीपे कर देते हैं। वो इस दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो किसी दूसरी एप्लीकेशन से लोन उठाते हैं, किसी अपने रिश्तेदार से पकड़ते हैं पैसे, रिलेटिव से पकड़ते हैं, या जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से एडवांस पकड़ते हैं और लोन एप्लीकेशन का लोन एक दिन पहले रीपे कर देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं मेरे घर वालों को कॉल ना चली जाए, मुझे फ़ोन आए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, वो उनको पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन वो जाहिर नहीं करवाना चाहते कि उनको पैसों की ज़रूरत है। वो अपनी जो इंसल्ट है उसको फील करते हैं, और जो बंदा अपनी बेइज्जती फील नहीं करता उसको बेइज्जती प्रूफ कहा जाता है। और जो लोग बेइज्जती प्रूफ हैं उनको तो फिक्र ही नहीं है ना, उनकी चाहे आप बेइज्जती कर लें, घर वाले कर लें, कोई भी कर लें, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इज़्ज़तदार बंदा होता है, इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हमने इनको पैसे वापस ना किए तो हमारे घर वालों को अगर फ़ोन करेंगे, घर वालों का अगर वो ना भी सोचें, वो ये सोचेंगे कि हमने अपने रेफरेंस में जो नंबर दिए हैं उन नंबर पर तो कॉल जाएगी, अगर उन नंबर पर भी जाएगी तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। इसलिए वो वक्त से पहले इनको पैसे रीपे कर रहे होते हैं। और अगर आप इनसे जान छुड़वाने के चक्कर में पैसे इनको रीपे कर दें, उसके बाद आपको ये ऑटो लोन दे देंगे। ये हर उस बंदे को ऑटो लोन देते हैं जो इनको टाइम पे लोन रीपे कर रहा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा टाइम पे हमें पैसे वापस कर रहा है, हमें पैसे रिटर्न कर रहा है, तो इस बंदे को ऑटो लोन दे दो। ये फंसा हुआ है, डरा हुआ है, ये डरता है, इसीलिए दे देता है। तो जो कंपनी आपको ऑटो लोन देती है, इसका मतलब है आप उनको टाइम से पैसे वापस कर रहे हैं। और आपने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनसे लोन लिया है, और जब आप कई दफ़ा लोन लेके उनको वापस कर चुके हैं, तो जो उन्होंने पहली दफ़ा आपको पैसे दिए थे उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे आप उनको वापस कर चुके हैं। अगर वो आपको ऑटो लोन देते हैं, आप उनको रीपे नहीं भी करते, तो कंपनी का इसमें नुकसान नहीं है। ये कंपनी नहीं है, ये फ्रॉडी हैं, स्कैमर हैं, ये हरामी लोग हैं जो लोन एप्लीकेशन के नाम पे, लोगों को कर्जे देने के नाम पे अवाम को लूट रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देखें, पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग कारोबार करते हैं, छोटे तबके के लोग भी कारोबार करते हैं, लोगों की सैलरियां बैंक में आती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा बैंक में इकट्ठा होता है। बैंक इतना लोन की अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाता जितनी एडवर्टाइजमेंट ये चला रहे हैं। बैंक स्टेट बैंक से भी रजिस्टर है, एनबीएफसी से भी रजिस्टर है, लेकिन वो इस तरह हर बंदे को नहीं कहते फिरते कि हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो। ये लोन नहीं दे रहे, ये अपना कारोबार चला रहे हैं, अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं और लोगों का पैसा छीन रहे हैं, पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अब बात करते हैं किडनैप केस की। लोन एप्लीकेशन वाले हरामी लोग ये किडनैप नहीं कर सकते, ये किसी को अगवा नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं,
आपको तंग कर सकते हैं, आपको हरासमेंट कर सकते हैं, आपकी फैमिली नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी गैलरी से पिक्चर को उठा के किसी दूसरी पिक्चर को साथ जोड़ के आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोन एप्लीकेशन वाली जो आपको कालें वसूल हो रही होती हैं, वो कोई इनका मैनेजर नहीं कर रहा होता, वो कोई इनका जीएम नहीं कर रहा होता, वो एजेंट होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जिनकी 30,000 सैलरी होती है। और जब उन्होंने रिकवरी करनी होती है तो इनको उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है। अगर एक एजेंट 10,000 रिकवरी करता है तो उसको 500 रुपया कमीशन दिया जाता है। और उस एजेंट की ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि उसने सारा दिन वहां पे बैठ के गालियां निकालनी है लोगों को, लोगों से पैसे वापस लेने हैं, रिकवरी लेनी है। और बहुत से कुछ रिकवरी एजेंट ऐसे भी हैं जो लोन एप्लीकेशन वालों को भी लूट रहे हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एजेंटों की तनख्वाहें रोक के बैठी हुई हैं। तो ये सारा गोल धंधा है भाई, ये सब कुछ जो स्कैम है, फ्रॉड है। और जहां तक अगवा की बात है, तो जो ये खबरें चल रही हैं कि रावलपिंडी से बंदा अगवा हो गया, हो सकता है उसका कोई और मामला। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, घर में मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के बच्चों के साथ झगड़े हो रहे हैं, बच्चे काम नहीं करते, अगर करते हैं तो उनके अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ऐसे में बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं, बच्चों का चक्कर चल रहा होता है किसी के साथ, लड़की के साथ, लड़की का चक्कर हो सकता है, इस वजह से भी वो घर छोड़ के जा सकता है। तो अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वो बंदा पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही मुकम्मल पता चलेगा। और इसकी मैं लिख के गारंटी देता हूं कि लोन एप्लीकेशन वाले आपको अगवा नहीं कर सकते, आपके घर नहीं आ सकते, आपके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज यहां पे आपने ख्याल रखनी है कि जो डाटा होता है लोन एप्लीकेशन वालों के पास, ये डार्क वेब पे जाता है। डार्क वेब पे जो दुनिया बैठी हुई है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं कि उनका बयान करना लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वो किस कदर खतरनाक लोग हैं और वहां तक किसी को रसाई हासिल नहीं है, कोई नहीं पहुंच सकता कि डार्क वेब वाले कैसे काम करते हैं। सारा काम ऑनलाइन होता है, एक बंदा आता है, 1 मिनट में डील करता है, वो चला जाता है, पीछे दूसरा बंदा आ जाता है। और डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है, आप एक आम से जो पिस्टल होता है उससे लेके रॉकेट लॉन्चर तक देखें तो डार्क वेब पे उसकी खरीदो फरोख्त होती है। डार्क वेब पे टॉर्चर किया जाता है, छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसानी खून बिकता है, काला जादू सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं डार्क वेब पे। और डार्क वेब पे जब डाटा सेल किया जाता है तो डार्क वेब वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा है पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात सुने होंगे कि छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती होगी, या किसी खवातीन के साथ ज़्यादती होगी, या बच्चे के साथ होगी। ये सारा जो जब ये पकड़े जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी भी एक्सपर्ट नहीं है कि इनके पीछे जो है वो देख सके कि पीछे इनका जो मास्टरमाइंड कौन होता है। ये सारे जो लोग हैं इनका कहीं ना कहीं लिंक डार्क वेब के साथ होता है, जो ये काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना तो नामुमकिन है, आज तक कोई नहीं पहुँच सका। तो डार्क वेब पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये इंटरनेट का 90% हिस्सा यूज़ करते हैं। मैं और आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ये सिर्फ 4% है। जो हम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इसके अलावा यूट्यूब देखते हैं, हम अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर जो भी काम करते हैं, इंटरनेट जितना भी यूज़ करते हैं, ये 4% यूज़ करते हैं। 6% जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि ये आप लोगों को कंट्रोल कर रही होती हैं। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कभी यूट्यूब में कोई अपडेट नहीं ला सकते, आप कभी फेसबुक में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड के, लाहौर बोर्ड में कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसके मार्क्स कम आ गए हैं तो आप उन मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंटरनेट पे ये सारा कुछ हो रहा है तो आप भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन आपके पास एक्सेस नहीं होता। आप जो डाटा, आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं वो 4% है, और इसको कहते हैं सरफेयर वेब। और जो ये दूसरे लोग जो हमको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो होता है डीप वेब, और डीप वेब होता है 6% यूज़। और 90% जो इंटरनेट यूज़ होता है वो डार्क वेब वाले यूज़ करते हैं, जहाँ पे तशद्दुद किया जाता है, इंसानी खून बिकता है, इंसानी बोटियाँ बिकती हैं, इंसान के ऊपर तशद्दुद, छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, रेड रूम बना होता है, वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। और इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि लोग उनको पैसे देते हैं कि हमें इस तरह का टॉर्चर दिखाएं तो हम आपको और पे करेंगे। ये सारा काम क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए होता है, बिटकॉइन के ज़रिए होता है, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए इन तक पहुँचना नामुमकिन है। और लास्ट पे आपको वही पॉइंट पे लेके आता हूँ कि लोन एप्लीकेशन वाले किडनैप नहीं कर सकते। डार्क वेब पे अगर आपका डाटा चला गया है तो ये नहीं है कि हर बंदे जिसका भी चला गया उसके साथ ही ऐसा होगा, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, तो ये नहीं है कि वो आप लाजमी उसमें फंस जाएंगे।
तो ये ऐसा होता है कि जिस बंदे को वो पकड़ लें, जिस बंदे का एक्सेस कर लें, डार्क वेब वाले नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा लोन एप्लीकेशन वाले आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट पे आपको कहूँगा कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, अगर तो आपके पास पैसे हैं इतने कि आप इनको वापस करके जान छुड़वा लें तो वापस कर दें, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप वापस भी करेंगे तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। हो सकता है उसके बाद भी आपको ब्लैकमेल करें, क्योंकि आपने जब लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, उसको एक्सेस किया, तो आपके मोबाइल की पिक्चर की जो आपकी परमिशन है वो आपने इनको दे दी, तो सब कुछ इनके पास है, ये बाद में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको वापस करें। आप इनको 1 रुपया भी वापस ना करें तो कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।